धराशायी होने वाली है। इस बिल्डिंग के निर्माण में किए हुए भ्रष्टाचारों की पुष्टि के बाद कोर्ट ने इसको धराशायी करने का आदेश दिया था। डिमोलिशन करने वाली कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी ने इस बिल्डिंग में अलग अलग जगह लगभग 1000 विस्फोटक लगाए हैं और अब चंद ही मिनटों में ये बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल जाएगी। लेकिन हाउ डिम्पल, अपने रोज देन फ्रोज का 100 एपिसोड है और भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू इज द बेस्ट ऑप्शन। तू बस जान डाल दे उसके लिए। आई नो मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन यार पता है तूने अपनी स्क्रिप्ट पे ना रिंकू पे डायरेक्ट अटैक कर दिया है, विच इज नॉट गुड आई फील। क्योंकि यार देख, हमारा एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट था। हमारा एजेंडा ये था कि हम उसके सॉन्ग्स की वल्गैरिटी को सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दिखाएं, लेकिन यार हाँ ना, हम लोग बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं। बट यार डिम्पल, लास्ट मोमेंट पे मैं स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। तू भी तो मेरा पॉइंट समझना। चल ठीक है, डोंट वरी, मैं इम्प्रोवाइज करती हूँ टेक में, तू स्टार्ट कर। ओके 1 2 3 गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोस्ट देन फ्रोस्ट और मैं हूँ डिम्पल, आप लोगों की होस्ट। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे चैनल पे ऐसे लोगों की असलियत दिखाते हैं जिनकी बातें और हरकतें आपस में मैच नहीं खाती और फिर आगे जाके वो हमारे समाज के लिए हो जाती है बहुत बड़ा खतरा। और आज के एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि हम लोगों ने 100 सेंचुरी कंप्लीट कर ली है और आज का शो हमारा डेडिकेटेड है मशहूर भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू दीदी को। ओए, दीदी किसको बोला? रिंकू दीदी के फैंस का गुस्सा। बट रिंकू तो दीदी है ना भाई? नहीं, हाँ, रिंकू दीदी नहीं है। Baby, what you like? 'Cause my mind bounced to you like a yo-yo. जी हाँ, कल तक दीदी फेमिनिस्ट थी और आज वो कपड़े उतार कर बन गई है परी। हाँ, परी। एक्चुअली क्या है ना कि सदियों से औरतें चीख कर कह रही है कि हमको हमारे सिस्टम में सोसाइटी में चाहिए एकदम इक्वल पार्टनरशिप। लेकिन रिंकू दीदी, क्या ऐसे मिलेगी हमें मर्दों के बीच में बराबरी? बट रिंकू दीदी, आई कैन फील योर पेन टोटली। अब क्या है ना कि ये इन सीटी बजाने वालों के बीच में ना आप फंस गई हैं। ये आपके साथ साथ हम सबको भी अपनी डर्टी इमेजिनेशन में देखना चाहते हैं। हेलो मिश्रा जी, एक तरफ सोशल मीडिया पे मैडम हाइट बिल्डिंग की डिमोलिश होने का काउंटडाउन बिल्ड हो रहा है और दूसरी तरफ ये रोज देन फ्रोस्ट वाली लड़की हमारी इमेज की इमारत गिरा रही है। हाँ, कहाँ है हमारे फैंस? सो रहे हैं क्या? जरा मीडिया को बुलाइए, हमें ही हमारे फैंस से बात करनी पड़ेगी। अब आजकल का ना ट्रेंड हो गया है कि हमारे जैसे फेमस इंसान को बदनाम करो और फेमस हो जाओ। देखा नहीं ये कौन है रोज देन फ्रोस्ट वाली लड़की? हमारे नाम पे वीडियो निकाली, फेमस हो गई, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पाली। चलो जो भी हुआ, हमें जो बोले सो बोले, लेकिन हमारे फैंस को खुल्लम खुल्ला रेपिस्ट बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फैंस का गुस्सा इनकी इमेज की इमारत ही गिरा दे। ये दो कौड़ी की औरत मेरे डिंपल की उतारेगी? डिंपल की एड़ी की भी नहीं है ये। अगर काजल, किसको गाली दे रही है तू? ये मेरी सौतन को। सौतन? आई मीना, तोला सांगते, तुम्हारा बेटा ना ये छिचोरी औरत की गंदे गंदे वीडियोस देख के बिगड़ रहा है और ये औरत मेरे डिंपल का नाम बदनाम कर रही है। आता ही कौन डिंपल? नवीन। डिंपल माझी सोशल मीडिया स्टार है और ये औरत, ये गंदी औरत तुम्हारे बेटे की सोशल मीडिया स्टार है। आज ना मैं इसको घर के बाहर निकाल के ही रहूंगी। काय करते तू? तेरी ये मजाल, तू रिंकू का पोस्टर निकालेगी? तेरे को घर से निकाल देगा, मैं समझी ना? तू ये गंदी औरत के लिए मेरे को घर से निकालेगा?
अगर इसका गंदा गाना सुनने का था, गंदा नाच देखने का था, तो मेरे से क्यों शादी किया तूने? बताऊं तेरे से क्यों शादी किया? बता क्यों शादी किया? निकाल इसको अभी क्या अभी इधर से। मेरे को मालूम है, तू नहीं बोल रही है, वो तेरी डिंपल की जुबान बोल रही है डिंपल ना। को कुछ बोल मत, समझा ना? बोलेगा मैं तेरी डिंपल को, बोलेगा मैं। पोस्टर अभी क्या अभी हटा के दिखा दे। मैं हटा के दिखा। बंद करो ये कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई। अरे ये रिंकू और ये डिंपल क्या तुम्हें कमा के खिलाने वाली है क्या? जब से ये फोन आया है दुनिया की तो सुख शांति खराब हो गई है। ए आई तू शांत आई। ए ले वालेकुम सलाम। सुन रहा हूं मैं सारे शोर, लेकिन हम अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे धमाके भी सुना देंगे। मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जगह जगह विस्फोटक लगा दिए गए। डिमोलिशन करने वाली कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी ने यह भरोसा दिलाया है कि उन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि आम आदमी पर इन धमाकों का कोई असर ना हो। ठीक 5 दिन बाद ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी और ये भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तो आजकल मेरी स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने लगी है। बट एनीवेज, दैट वीडियो इज गेटिंग लॉट ऑफ हिट्स और रिंकू की तो जल गई। देख यार, रिंकू से ना तो मेरा कोई इशू है और ना ही तेरा कोई, राइट? अब यार हमने ये जो चैनल बनाया था, ये हमने नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था और अब पहली बार हम ही एक लड़की के अगेंस्ट उतर गए। यार यू नो, मैंने ये सोचा था कि हमारे इस स्टेप को वो काफी पॉजिटिवली लेगी और हमारी सोच को वो तवज्जो देगी, लेकिन इट्स ओके यार डिम्पल, देख सबको अपनी अपनी दुकान चलानी होती है और सोशल मीडिया वॉर ना है ही ऐसी चीज। यहाँ पे एक्शन पे रिएक्शन चलता रहता है ना, तो व्यूअर्स ऐसे बढ़ते हैं। जाकिर का मैटर भूल गई? कैसे उस इंसिडेंट ने हमारे चैनल की व्यूज की स्पीड को बढ़ा दिया था। हाँ ऑफ कोर्स, और फिर उसके गुंडों ने आके जो तोड़फोड़ मचाई थी हमारे ऑफिस में, वो तू वो भूल गई? ओह, चल घर आ गया मेरा, चल ध्यान रखना। हाँ बाय। वैसे मुझसे मिलने के लिए पैसे नहीं लगेंगे कनिका? तुमसे डर लगता है अच्छा जी। कि तुम प्रपोज ना कर दो? वेट 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 वेट, ये क्या प्रोग्रेशन चालू है दोनों के बीच में? एक सेकेंड मैं बताती हूँ। अरे अरे ये बात तुम अपने भाई से पूछो जो मुझसे फ्लर्ट करने की फिराक में है। इज इट? वेल, डिम्पल को मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं था, बट सोचा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले फिक्स हो जाए। आज हम फिक्स कर ही देते हैं। 1 सेकेंड। कनिका, आई लव यू। डिम्पल तू देख मैं क्या बोलूं। सो मैडम हाइट जब तक सलामत है ना, तब तक राहुल विल लव यू। वेल 5 दिन में मैडम हाइट्स गिरने वाली है, इसीलिए तो बाय। डिम्पल बाय बाय। डिम्पल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। क्यों? मैंने तेरे लिए एक रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन बुक की है। आई, किसने बोला तुझे ये सब करने को? अजीब लड़की है। अरे तू सेलिब्रिटी बनती जा रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आई, जिस चैनल को खोलने के लिए तूने मुझे मना किया था ना, आज मैं जो कुछ भी उसी की वजह से। क्योंकि तब मैं चाहती थी कि तू मॉडलिंग करे। अब तू चैनल से फेमस हो या मॉडलिंग से, फेमस तो हो रही है ना, और इसका फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। अरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो लोग इनॉग्रेशन पे। आई, मैं नहीं सोचती यार तेरी तरह। और ये क्या है पैसा पैसा हर वक्त? पैसे के अलावा भी कोई लाइफ है या नहीं? तो कोई तरीका है माँ से बात करने का? सरिता कितना प्यार करती है तुमसे, और तुम? जानती हूँ that she loves me a lot, पर उनकी चॉइस पे मुझे कभी भरोसा नहीं होता। बहुत जबान चलती है इस डिम्पल की। इसको ऐसे एक्सपोज करना कि अपनी शक्ल दिखाने लायक ना बचे। सिर्फ 2 दिन में मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। डिमोलिशन कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी की टीम से बात करके पता चला कि इस बिल्डिंग के डिमोलिशन में लगभग 1000 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसपास की सारी बिल्डिंग्स को कवर किया जा रहा है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे।
तो इतना जल्दी घर पे क्या कर रहे हैं? क्यों? तेरे को किसी और का इंतजार था क्या? मेरा घर जब मर्जी आऊं। तेरा घर ऐसा बोल रहा है जैसे कि महल बांध के रखे। हाँ, ना काम ना धाम, फुकटच्या उशारा मारायच्या। अपना बेटा ना म्युनिसिपालिटी स्कूल में जाता है और गिनती के 7 साड़े हैं मेरे पास। पीछे हट। इतना ही था ना तो 7 घोड़ों वाला राजकुमार ढूंढ लेती। हाँ। तू तो खाक तरक्की करेगा नहीं, मेरे को ही नौकरी करना पड़ेगा लगता। नौकरी करेगी तू? हैं? उस डिम्पल की ट्रेनिंग बोल रही है ना? वो डिम्पल ना हम औरतों को अपने पैरों पे खड़ा रहने की ट्रेनिंग देती है, तेरी तरह नहीं। तू जाना ये रिंकू के गाने पे जाके नाच पाऊंगा मार के। नाचेगा ना? क्या खाक तरक्की करेगा? बड़ा गर्व है ना तुझे उस डिम्पल पे? ये देख क्या बढ़िया पोल खुली है उसकी सोशल मीडिया पे। रिंकू को भला बुरा कह के औरतों को शर्म लिहाज का पाठ पढ़ाने वाली डिम्पल की करतूत देखिए। ये उसकी मॉडलिंग की पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अरे ये क्या मेहता जी, आपने मेरी बेटी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी ने हमें चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैंने आज इनॉग्रेशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरा नया रेस्टोरेंट है और मैं आपकी बेटी से इनॉग्रेशन करवा के अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम आपकी बेटी का कैसा वीडियो वायरल हुआ है? डिम्पल, तू हिम्मत से काम ले, तेरे फैंस अभी भी तेरे साइड है और मुझे पूरा अंदाजा है कि ये फेक वीडियो उसी रिंकू ने वायरल करवाया है। बेचारी डिम्पल, इसकी इज्जत तो मैडम हाइट बिल्डिंग से पहले ही रह गई। आज ठीक 2:30 पे ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग धराशायी कर दी जाएगी। जिस तरह नियम कायदे कानून को ताक पे रख के घटिया बिल्डिंग मटेरियल से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, इससे बिल्डर्स को सजा तो मिल जाएगी। लेकिन तू कुछ साल नहीं ऑफिस जा रही हूँ आई। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ऑफिस जा रही हो? अगर आज भी मैं चुप बैठ गई ना तो उस फेक वीडियो को सब लोग सच समझ लेंगे और आई मुझे सबको जवाब देना है। तेरा ऑफिस तो मैडम हाइट्स बिल्डिंग के पास ही है। 2:30 बजे वहाँ विस्फोट होने वाला है और 2 बजे से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई सब बंद हो जाएगा। तो क्या करेगी वहाँ जाकर? पुलिस ने भी आसपास के लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया है। आई वो 1:30 बजे से होगा, मैं उसके पहले ही पहुंच जाऊंगी, तू चिंता मत कर, ठीक है? आई ना डिम्पल, दादा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 45 मिनट में भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है और आसमान में पंछी तितर बितर होके उड़ रहे हैं।
आज हमने सोचा था कि ऑफिस बंद ही रहेगा, लेकिन सुबह डिम्पल ने फोन करके बोला कि आज सब लोग मिलेंगे, क्योंकि उसे नए वीडियो में भोजपुरी सिंगर रिंकू को जवाब देना था। कैसा जवाब? सर ये उसके इशारे पे डिम्पल का फेक वीडियो वायरल हुआ है। सर डिम्पल बहुत ज्यादा हर्ट थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके एक फोन कॉल से पूरा क्रू रेडी हो गया था सर उससे मिलने के लिए, और हम सब तो डिमोलिशन के बाद यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन डिम्पल यहाँ पहले कैसे नहीं। धमाका तुम्हारी बिल्डिंग में भी हुआ और तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? सर हमें तो लगा कि उसी मैडम हाइट बिल्डिंग का धमाका है। बिल्डिंग के बाकी लोगों का भी स्टेटमेंट लिया सर। इस बिल्डिंग में उसी दौरान ब्लास्ट हुआ जब मैडम हाइट्स में ब्लास्ट हुआ। इसी वजह से सबको लगा कि उसी ब्लास्ट की आवाज थी। मैडम हाइट्स यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर दूर होगा। क्या वाकई वहाँ का एक्सप्लोजिव एक्सीडेंटली इस बिल्डिंग का कांच तोड़ते हुए डिम्पल के ऑफिस में गिरा और ब्लास्ट हो गए? सर कहीं भी और डैमेज नहीं हुआ है और एजेंसी का कहना है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी तरह से लिए गए थे। और जरा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद, जाहिर सी बात सारे CCTV ऑफ होंगे। गाइस गेट रेडी। क्या हुआ कैसे हुआ CCTV से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। फोरेंसिक टीम कहाँ? ऑन द वे सर। मीडिया 5 मिनट। मैडम हाइट डेमोलिशन के दौरान एक और बिल्डिंग उसके 1000 मीटर के दायरे में जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये बिल्डिंग है, ये देखिए आप। डिम्पल की मौत हो गई थी। यह वही लड़की है जिसने हाल ही में सवाल उठाए थे भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू पर। उसके बाद डिम्पल की कई सारी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई थी। बाद में उन तस्वीरों को फेक करार दिया गया था। एक काजल, एक है लाडू। गुड न्यूज लाया हूँ। डिम्पल की मौत हो गई है, गुड न्यूज है। मैं तो दूसरा खुशखबरी लेके आया था। मेरा तरक्की हो गया है। अब मैं तेरी जरूरत का हर सामान लाके देगा तुझे। हमारा बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ले मिठाई खा। सर डिम्पल का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद ही उसकी इस तरह से मौत होना, टाइमिंग, लोकेशन, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस जैसा दिख रहा है उससे कहीं अलग है? और सर डिम्पल की टीम का कहना है कि उसका वीडियो वायरल होने के पीछे भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू का हाथ है। और सर सोशल मीडिया पे तो क्लियरली लोग कह रहे हैं कि रिंकू ही किलर है। सोशल मीडिया ओपिनियन से कैसे सॉल्व नहीं होते। हमें पर्सनली जाके सेफ है क्यों कंपनी में पता करना होगा कि डिम्पल के ऑफिस में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। सर मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी डस्ट के अलावा उस बिल्डिंग में और कुछ पहुंच ही नहीं सकता, जो एक्सप्लोजन साइट से 1000 मीटर दूरी तक थी। देखिए शुरुआती जांच में सामने आया कि डिम्पल के ऑफिस में डेक्सोलाइन एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। सेम एक्सप्लोजिव से आपने मैडम हाइट्स को डेमोलिश किया। दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर। हमारी कंपनी पर कुछ सवाल उठने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमने जितने भी विस्फोटक लगाए थे वो सारे के सारे ब्लास्ट हो गए थे और डिमोलिशन के बाद हमारी टीम ने खुद जाकर चेक किया था ताकि बाद में जाकर कुछ डैमेज ना हो। डिम्पल हमारी टीम की जान थी, उसकी मेहनत, उसका पैशन। ये सेफ एंड सिक्योर कंपनी और गवर्नमेंट का फेल्योर है। बाबा ये एक्सप्लोजन के नाम पर है ना, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सर ये डिम्पल के ऑफिस में हुए ब्लास्ट की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्राइम सीन से जो चीजें बरामद हुई उनमें वायर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और टाइमर के ट्रेसेस मिले। मतलब ये एक सेपरेट बॉम्ब है। और जिस तरह से डिम्पल की बॉडी डैमेज हुई है उससे ये भी अंदाजा लगाया गया है कि उसकी बॉडी बॉम्ब से कुछ ही फीट की दूरी पे होगी। ये क्लियरली एक प्लान मॉडल है। किसी ने जानबूझ के डिम्पल के ऑफिस में बम प्लांट किया और जानबूझ के टाइमिंग वही चुनी जिस वक्त मैडम हाइट्स डेमोलिश हुआ, ताकि दोनों ब्लास्ट में इस मर्डर की थ्योरी को दबाया जा सके। और सर फॉरेंसिक का ये भी अंदाजा है कि शायद इस बॉम्ब को ठीक से असेंबल नहीं किया गया, नहीं तो आसपास के ऑफिस भी डैमेज हो सकते थे। ठीक से असेंबल नहीं किया मतलब सर शायद इस बॉम्ब को असेंबल करने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई ऐसा था जिसने नया नया बॉम्ब बनाना सीखा था। तो ये नया नया बम बनाने वाला कौन हो सकता है और किसके इशारे पर डिम्पल को मारने का ये शातिर प्लान बनाया गया? काय बाबा, काय बघता तुम्ही? अरे सगी बेटी कहते थे ना डिम्पल को, और उसको ऐसे देख रहे हो? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं ये जानना चाहता हूं कि डिम्पल के ऐसे वीडियोस किसने वायरल किए हैं? तुम क्या हो ना,
अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। साला मेरा ही बैड लक खराब है जो मुझे ऐसा बाप मिला। पुलिस बाहर डिंपल के कातिल को ढूंढ रही है, पर क्या मालूम कातिल शायद घर में ही हो। राहुल, आई तुझे ऐसा क्या दिखा उस आदमी में जो तूने इस उम्र में उससे शादी कर ली? क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? हक है, पूरा हक है तुझे, लेकिन तुझे तेरे डिसीजंस मुझ पे थोपने का कोई हक नहीं है। आई ही इज नॉट माई फादर, आई वोंट कॉल हिम डैड, ही इज जस्ट योर लवर। सॉरी। वैसे आप लोगों में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डिंपल, देखो, अब हम सब एक फैमिली है। मेरा बेटा राहुल तुम्हारा ब्रदर है। देखिए, मुझे ये सब कुछ बहुत ऑड लग रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे आप लोगों के साथ में कभी रह भी पाऊंगी या नहीं। शादी ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुमसे। तू भी मुझे हट कर रही है। तू तो जानती है ना कि डिंपल मुझे फादर के रूप में स्वीकार करने लगी थी। लेकिन अंत में मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ पति। बेटी को तो मैं खो ही चुकी हूं ना। यू नो कनिका, ये डोमेस्टिक वायलेंस ना कुछ ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। कनिका, तू सोशल मीडिया पे कोई चैनल स्टार्ट करने की बात कर रही थी ना? हाँ, तो क्यों ना हम उसी को मीडियम बना के कुछ स्टार्ट करते हैं? मतलब कैसे? आई कैन बी द वॉइस ऑफ योर राइटिंग। डिंपल, रेडी? ओके, 1 2 3 गो। मर्द और उनकी मर्दानगी, कितना आउटडेटेड सा सब्जेक्ट उठाया ना हमने हमारे फर्स्ट एपिसोड में। पर हर एरा में लोग और उनकी प्रॉब्लम्स भी तो अपग्रेड हो रही है। तो माँ, बहनों, फ्रेंड्स एंड बेब्स, अपने आसपास नजरें घुमाओ, कुछ दूसरों की सुनाओ तो कुछ अपने आप बीती बताओ कि आप लोग किस तरीके से मर्दों से परेशान हैं, त्रस्त हैं। सो इट्स टाइम फॉर रोस्ट देन फ्रोस्ट। आपके कमेंट्स, आपकी ईमेल्स हमें देंगे एक नया मुद्दा और हम सुनाएंगे आपकी कहानी हमारे अंदाज में। कनिका, हमें आपसे डिंपल के बारे में बात करनी है। सर, मैं पहले ही कह रही थी, ये मर्डर है। पर वो कौन होगा जिसने आपके ऑफिस में बम प्लांट किया? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डिंपल ही नहीं, रोस्ट एंड फ्रोस्ट का पूरा स्टाफ और मैं भी टारगेट पे थी। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था बिल्डिंग में, उस दिन डिंपल के ऑफिस में किसी अनजान आदमी को जाते हुए देखा था तुमने? ध्यान नहीं साहब, उस दिन तो ना के बराबर ऑफिस खुले थे। तो ऐसा कौन है जो आप सबको मारना चाहता था? सर, हाल फिलहाल मुझे रिंकू के अलावा कोई नज़र में नहीं है, क्योंकि हाल ही में वही लेटेस्ट मुद्दा था जिस पर डिंपल ने रोस्ट किया था। और डिंपल का वो फेक वीडियो में रिंकू का हवाला देख के कोई पॉइंट पुट कर रहा था। हमने चेक किया, वो वीडियो अपलोड करने के लिए एक मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा कोई सबूत नहीं है कोई वीडियो रिंकू ने अपलोड किया था या करवाया था। इसलिए आप जहन पर जोर डालिए और सोच के बताइए कि और कौन हो सकता है जिसने मैडम हाइट्स बिल्डिंग की डेमोलिशन के साथ साथ रिंकू और डिंपल की कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया। सर, एक पॉलिटिशियन है जाकिर खान, जिसे डिंपल ने रोस्ट किया था। वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बावजूद भी जाकिर उसके खिलाफ था और बाद में उसके गुंडों ने। जाकिर भाई के खिलाफ किसी ने भी कुछ बोला ना तो जिंदा नहीं बचोगे। सर, हमने जाकिर के खिलाफ FIR भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे एलिगेशन के बाद जाकिर की पार्टी ने अपनी इमेज बचाने के लिए जाकिर को पार्टी से निकाल दिया था। इल्जामात की फहरिस्त तो बहुत लंबी है जाकिर साहब, लेकिन फिलहाल हवाला उस हमले का दूंगा जो आपने डिंपल पर करवाया अपने आदमियों से। और अब कमाल है आदिल साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आज तक साबित नहीं हुए। और अगर मैं ये कहूँ कि डिंपल पर हमला मैंने नहीं बल्कि उसने मेरे नाम पर खुद अपने ऑफिस में करवाया था, तो तब आपका झूठ चलने वाला नहीं। लेकिन उसका झूठ तो चल गया। इसके बाद उसका सोशल मीडिया हिट हो गया और आप फ्लॉप। डिंपल ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आपकी पार्टी ने भी आपको बाहर का रास्ता दिखा था। इसलिए मैडम हाइट्स बिल्डिंग की डेमोलिशन की आड़ में उसे बम से उड़ा थी। आदिल साहब, अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूँ तो साबित कैसे करेंगे? ताज्जुब तो इस बात का है कि इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर ली। अब कोर्ट में इस इल्ज़ाम को साबित करके मैं आपको ताज्जुब में डालूंगा। मैंने तो बस मस्खरी की थी, आपने उसे सच मान लिया।
अब लॉकअप में मेरी मस्करी देखना, और जब मैं मस्करी करता हूँ तो लॉकअप में मुजरिम ठहाके मार मार के रोता है। जल्द मुलाकात होगी। अच्छी रेटिंग निकाल। भाई छोड़ कपड़े इधर आ। अरे कहा इधर आ। अम्मू क्या कह रही थी तू उस दिन? तेरे पास साड़ियां कम है ना? ये देख, ये तेरे लिए है। और आई, ये तेरे लिए, और ये हमारे अम्मू के लिए। अरे वो छोड़, अभी तो ये देख, खरा सोना लाया हूं तेरे लिए। टाका डाल के आए किधर? आई, इसके पास इतना पैसा किधर से आया फिर? चल के आए। किधर से आएंगे? कमाया मैंने। अच्छा, ऐसा कौन सा नौकरी मिला तेरे को कि इतना झटके में इतना पैसा कमाया? बताएगा मैं तेरे को सर, अभी तो तरक्की पे तरक्की करेगा मैं। सर कहाँ? इस जाकिर खान की हिस्ट्री तो काफी लंबी है। इस पे एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई केसेस थे। उसके बाद इसने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। सर कहाँ? सर हम भले ही डिम्पल के मर्डर के बारे में बाहरी एंगल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर उसकी फैमिली के इक्वेशन और हिस्ट्री जानने लायक है। मनोज डिम्पल का सौतेला बाप था, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा क्या? सर मनोज की फर्स्ट वाइफ, सर उसकी डेथ के बारे में पता चला है। 7 साल पहले मनोज की वाइफ सुनीता की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, तो कभी कुछ पता नहीं चला, इसीलिए ये एक्सीडेंट मर्डर लगने लगा। इन्वेस्टिगेटिव टीम ने डिम्पल की माँ और मनोज दोनों को इंटेरोगेट किया, क्योंकि इन दोनों का पहले से ही अफेयर चल रहा था। तो टीम को लगा कि शायद इन लोगों ने मर्डर किया होगा, लेकिन सर कुछ साबित नहीं हो पाया। हमने सुनीता को नहीं मारा था। देखिए सर, मैं 7 साल पहले ही बता चुका हूं। सुनीता को बिल्डर संजय कदम ने मारकर मुझसे बदला लिया था। क्यों? सर मैं एक म्युनिसिपल ऑफिसर हूं। मैंने संजय कदम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर स्टे लगवाया था, क्योंकि वो इलीगल तरीके से काम करता है, और हो ना हो मुझे उस पर पहले से शक था कि डिम्पल को उसी ने मरवाया है। अगर पहले से शक था तो पहले तो बताया नहीं। अब जब हमारे शक की सुई आप पे अटक गई तो अब सुई को संजय की तरफ घुमा रहे हो। नहीं सर, आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और काम शुरू रहना चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। संजय कदम, आइए अंदर बात करते हैं। अंदर करने की जल्दी तो हमको भी है। डिम्पल के कातिल को? जी। और इसी सिलसिले में, यानी कि डिम्पल के कातिल की तलाश में हमने यहां दस्तक दी है। समझ गया। 7 साल पहले अपनी पहली बीवी का कत्ल करके मनोज ने जो किया, वही डिम्पल का कत्ल करने के बाद दोहरा दिया। अपने गुनाह मेरे माथे मढ़ने की उसकी पुरानी आदत है। माथे पर तो आपके भी नहीं लिखा है कि आप कातिल नहीं हैं। पुलिस वाले माथा कब से पढ़ने लगे? पुलिस वाले माथा पढ़ने के साथ साथ वो भी पढ़ लेते हैं जिसको कातिल लिख के मिटा देते हैं। मैं वो गड्ढे नहीं खोदता जिसमें मैं ही गिर जाऊं। थोड़ा सोचिए, मुझे क्या मिलता? लेकिन अपनी पहली बीवी को रास्ते से हटाने के बाद ही मनोज को डिम्पल की मां मिली। डिम्पल हम सबकी आवाज थी। हमसे हमारी डिम्पल की आवाज छीनने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब तक डिम्पल को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ऐसे लोगों की धमकी हमारी सच्चाई की आवाज को नहीं दबा सकती। You did good. हेलो कनिका, कैसी है बेटा? पापा, मैंने आपको हमेशा मना किया ना कि मुझे फोन मत किया करो, और ये क्या है नंबर बदल बदल के? मैं भी बदल चुका हूँ बेटा, लेकिन तू पुरानी बातों को नहीं भूली। मुझे उस आदमी से बात नहीं करनी जिसके इतने जुल्म से ऐसा कि मेरी माँ ने दम तोड़ दिया था। लेकिन तू मेरी बेटी है, और मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बेस्ट फ्रेंड डिम्पल के खो जाने के बाद तू कितनी अकेली होगी। आपको तो खुशी हो रही होगी, लेकिन चाहे मैं कितना भी टूट जाऊं, आपके पास कभी नहीं आऊंगी। इन सभी सस्पेक्ट्स की एक एक एक्टिविटी पता करो, और दूसरा है उस बॉम्बर का रूट जो बॉम्ब बनाने के बाद उस बॉम्ब को डिम्पल के ऑफिस तक लेकर गया। उस बॉम्बर तक पहुंचने के लिए सर, बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले डेक्सेलाइन बारूद की जानकारी जुटाने की कोशिश की,
लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसने उसको कहाँ से अरेंज किया होगा। सीफ एंड क्योर एजेंसी वाले भी क्लियरली कह रहे हैं कि उनके यहाँ से 1 ग्राम बारूद भी विधुर नहीं हुआ है। पूरे चांसेस हैं कि बारूद वहीं से चुराया गया, लेकिन ये एजेंसी वाले अपनी इमेज बचाने के लिए अब सच को छुपा रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि इस एजेंसी का कोई एम्प्लॉय क्रिमिनल से कनेक्टेड है, जिसने इस डेमोलिशन को इस मर्डर के लिए ढाल बनाया। इस एजेंसी में तो काफ़ी वर्कर्स हैं सर, सबकी जांच करनी होगी। जिस दिन ये डेमोलिशन हुई उस दिन उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, इसलिए सीसीटीवी ऑफ थे। लेकिन उससे पहले तो सीसीटीवी ऑन होंगे। एक काम करो, जिस दिन से मैडम हाइट्स में बारूद लगाने का काम शुरू हुआ तब से लेके डेमोलिशन तक सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और मैं डिम्पल के भाई राहुल से मिलता हूँ, शायद उससे पता चले कि डिम्पल अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती थी। सर, जिस तरह डिम्पल अपने फादर की जगह मेरे फादर को नहीं देना चाहती थी, उसी तरह मैं भी अपनी मॉम की जगह डिम्पल की मॉम को नहीं दे सकता था। तो बेसिकली आप और डिम्पल दोनों ही मनोज और सरिता की शादी के खिलाफ थे। हो तो आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आपके फादर ने डिम्पल की माँ सरिता से शादी करने के लिए आपकी सगी माँ को मारा होगा? पुलिस ने जब उन पे शक किया था तो अजीब तो बहुत लगा था, पर यकीन नहीं हुआ। और डिम्पल को कैसा लगता था? आई डोंट नो सर, डिम्पल को तब कैसा लगा था, पर हमारे पेरेंट्स की शादी के बाद तो जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। सॉरी डिम्पल, वो प्लीज़ डैड को मत बताना कि मैं स्मोक करता हूँ। मैं तो उनसे बात भी नहीं करती। लेकिन अगर तुमने अपनी मॉम को जाके बता दिया और तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को, यू नो व्हाट आई मीन राइट? डोंट वरी, वैसे मत पिया करो, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। पहले नहीं पीता था मैं, बट मॉम के जाने के बाद हे, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे थे। उसे किसने मारा होगा? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, मैंने कहा था आपको, हमारे यहाँ से एक्सप्लोसिव गायब हो ही नहीं सकते। देखिए, आप बात समझिए, जिस दौरान मैडम हाइट्स बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव प्लेस किया जा रहा था, तब की आपकी साइड का फुटेज चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको सारे फुटेजेस प्रोवाइड करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। सरिता, जब से पुलिस आकर गई है तुमने कुछ खाया नहीं, खा लो। अब तो तुम्हारे हाथ का दिया खाना भी खाने का मन नहीं करता है मुझे। कैसी अजीब बातें कर रही हो। जब से राहुल को तुम पे शक हो गया है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुमसे। उसकी वो फोटो देख रहे थे, कहीं सच में तो नहीं तुम्हारी बुरी नजर थी मेरी बेटी पे? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो तो पहले तुम अपने बेटे से पूछो। सही कहते हैं ना लोग, वासना का भूखा मझदार में हमेशा अकेला रह जाता है। तू सही नहीं कर रहा है। तुमने सही किया था मेरी मां के साथ। फेक तो लगी नहीं रही है, एकदम रियल लग रही है ना? टाइमिंग जरा सी भी इधर से उधर नहीं हुई। 2:30 बजे गिरनी थी, 2:30 बजे गिरी। सुनिए, इस डिमोलिशन पे हमारे लिए कोई गाना लिखिए, बता रहे हैं इस टाइम खूब चलेगा। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ सर? पूर्वी नगर में राहुल की लाश मिली। सर, आपको मैंने बोला था कि उस बिल्डर संजय कदम को अंदर कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी सर। उसी ने डिम्पल को मारा है और अब उसी ने मेरे राहुल की भी जान ले ली सर। क्राइम सीन से हमें ये 2 फोन मिले, इनमें से एक फोन राहुल की जेब में था और एक हाथ में। उसके पास एक ही फोन था। तो फिर ये फोन किसका है? आंटी, राहुल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब, अच्छा रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ कनिका, देखो बेटा, मुझे इग्नोर मत करो। देखिए पापा, मैं वैसे परेशान हूँ और परेशान मत कीजिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, घर चलो मेरे साथ। डोंट टच मी। मुझे हरास करने की कोशिश मत करना। अभी अगर आपने ऐसा किया ना, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कनिका, दादा चलिए।
ये राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राहुल के गले को किसी धारदार हथियार से स्लिट कर दिया गया। हत्या 2 दिन पहले 12 तारीख की रात को 8 से 10 के बीच हुई होगी सर। और सर राहुल के फिंगर नेल्स में कुछ स्किन टिश्यूज मिले। हो सकता है कि राहुल ने खुद को बचाने के लिए किलर के साथ स्ट्रगल किया या फिर उसको नोच लिया हो, जिसकी वजह से किलर के स्किन टिश्यूज उसके नेल में आ गए। इन टिश्यूज को फौरन डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजो और सभी सस्पेक्ट की और राहुल और डिंपल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका डीएनए लो और पता करो 12 तारीख को राहुल कहाँ था, किस किस से मिला, सब कुछ। और राहुल के पास जो दूसरा मोबाइल मिला था उसके बारे में कुछ पता चला? सर उस फोन में एक फेक आईडी का सिम है और सर हैरानी की बात यह है कि उस फोन से पिछले कई दिनों से राहुल को कॉल आ रहा था। कौन इस्तेमाल कर रहा था और उसका राहुल से क्या कनेक्शन था? सर उस नंबर के सीडीआर में एक और नंबर मिला है, उस आदमी का नाम मनीष है सर ये। और सर इस आदमी को मैंने कहीं देखा है सर। एक मिनट। हाँ सर, ये सेफ एंड क्योर एजेंसी का वर्कर है। डेमोलिशन से पहले जब मैडम हाइट्स बिल्डिंग में बारूद लगाया जा रहा था तब ये उसी साइड पे था, वहीं काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा था मैंने इसको। एक मिनट सर, ये देखिए सर। अभी तक हम इसी चक्कर में उलझे हुए थे कि बॉम्बर ने एक्सप्लोसिव कहाँ से अरेंज किया होगा, तो हमारा शक सही था। राहुल के पास जो दूसरा मोबाइल था उसमें एक ऐसे बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर मिला जो सेफ एंड क्योर एजेंसी का एम्प्लॉय था। सर पूरा चांस है कि बॉम्बर को एक्सप्लोसिव इसी ने दिया होगा। इन टिश्यूज को फौरन डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजो। सर हम जरा इस मनीष के घर पर चलते हैं, उसके घर वालों से पूछते हैं कि इसका राहुल से क्या कनेक्शन है। साहिब हमें नहीं पता मनीष कहाँ है। हम खुद मनीष के लिए परेशान हैं। 2 दिन से वो घर पे भी नहीं आया है। घर पे नहीं आएगा वो इसलिए क्योंकि उसने मर्डर किया। राहुल नाम के इस लड़के का मर्डर करके फरार हो गया आपका बेटा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये मनीष राहुल को कब से जानता था? हम किसी राहुल को नहीं जानते साहब। कौन है ये? रोज एंड फ्रोस्ट चैनल वाले डिंपल का भाई राहुल। और हमें पूरा शक है कि डिंपल को मारने में भी मनीष का हाथ। वो मैडम हाइट से विस्फोटक चुरा के इसी घर में लाया था ना, कहाँ छुपाया था उसने? नहीं साहब, माझा मुलगा असा नहीं करू शकत। सर ये पोस्टर? मनीष फैन है इसका। हमें राहुल के रूम की तलाशी लेनी। ये लैपटॉप राहुल का है ना? जी सर, ये मनीष की बीवी ने बताया कि मनीष रिंकू का डायरेक्ट फैन है, जबकि मनीष की बीवी डिंपल की फैन है, जिसको मनीष बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अरे रिंकू का छोटा सा फैन ये काम करेगा? लेकिन सर डिंपल के मॉफ्ड फोटोज वायरल करने वाले ने उस वीडियो में क्लियरली रिंकू का नाम दिया है। हाँ, पर कोई सबूत नहीं था जिसे साबित हो को वीडियो रिंकू ने अपलोड करवाया था। ये रिंकू भी हमारी प्राइम सस्पेक्ट है सर। हो सकता है कि रिंकू का और मनीष का आपस में कनेक्शन हो। लेकिन हमारे लाखों फैन हैं। मनीष भी होगा, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और डिंपल का फेक वीडियो, उससे भी कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा? तुम्हारे ही फैंस है ना जो तुम्हारे बिहाफ पे ये घटिया हरकतें करते हैं। ये तुम्हारा ही फैन है ना? इसने साफ साफ कहा है कि तुमने ही उससे कहा था। नहीं भरती हुई हो क्या? जब से आई हो पटर पटर बोले ही जा रही हो। देखिए क्या? हाँ, अब तुमसे हमारा वकील बात करेगा। मिलने के लिए क्या बोल दिया? तुम भी डिंपल की तरह शुरू हो गई। डिंपल के चैनल वालों से रिश्वत खाई है क्या? सर मनीष का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन साइबर सेल ने राहुल की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया। ये देखिए सर, राहुल के लैपटॉप में डार्क वेब की हिस्ट्री। जी हाँ, वो ऐसी साइट्स पर जा रहा था जहां बॉम्ब बनाने और असेंबल करने के तरीके सीख रहा था, खास तौर पर डेक्सालाइन बॉम्ब की। राहुल बॉम्ब बनाना क्यों सीख रहा था? क्या डिंपल के कत्ल में राहुल भी इन्वॉल्व है? ये क्लियर है सर कि बॉम्ब में इस्तेमाल हुए विस्फोटक का इंतजाम मनीष ने किया होगा और अब वो गायब है। मनीष इस गेम का महज छोटा सा मोहरा है। असली गेमर कोई और है, जिसने अपनी ट्रेल मिटाने के लिए
राहुल को खत्म कर दिया और मनीष को गायब कर दिया। पापा पापा बेटा तुम्हें अचानक मिलने के लिए बुलाया? पापा पहले प्लीज चलो यहाँ से, पुलिस वालों ने मेरा डीएनए ले लिया है। डीएनए? मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप प्लीज पहले चलो। चलिए गाड़ी चलो प्लीज। पापा मैंने कुछ नहीं कहा। जब राहुल के पेरेंट्स ने हमें बताया कि राहुल को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया, तब से तुम हमारे रडार पर थी। लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारा डीएनए लिया, भागने का प्लान बना लिया। बोलो क्यों किया ये सब? कनिका यार ये क्या हो गया तुझे आजकल? पहले कितना अच्छा लिखती थी और अब ये। डिम्पल, स्क्रिप्ट में मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी। अभी जो लिखा है ना वही बोलना पड़ेगा। कनिका कैसे बात कर रही है तू मुझसे? जब अच्छा लिखती तो अच्छा बोलती ना। अभी नहीं लिखा तूने अच्छा। इतना बकवास कंटेंट अगर हम लोग दिखाएंगे ना तो एक मक्खी तक नहीं आके बैठेगी हमारा चैनल देखने को। डिम्पल ये मत भूल कि तू मेरी स्क्रिप्ट पे ना चने के झाड़ पे चढ़ गई है तू। और ये तू मत भूल कि अगर मैं इम्प्रोवाइज नहीं करती ना तो एक से एक वीडियो निकल कर नहीं आते। तो जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बकवास तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। जो मुझे पसंद आएगा मैं वही बोलूंगी। हनी सर से ऊपर जा चुका था। डिम्पल को रिप्लेस करने का मतलब मेरे चैनल का नुकसान, और डिम्पल की मौत का मतलब मेरे चैनल को सिंपैथी। राहुल भी शामिल था इस सब में? हाँ राहुल, वो मेरे पीछे लट्टू था। दिस टाइम आई एम डेड सीरियस। मैंने सिर्फ उसका यूज़ किया और उसके लैपटॉप से मैंने बॉम्ब रिसर्च करना शुरू कर दी थी, और साथ ही साथ उसके कान भी भरे डिम्पल के खिलाफ। वो मेरे प्यार में इतना अंधा हो गया कि वो डिम्पल को मारने के लिए राजी हो गया था। और मनीष, उसी ने विस्फोटक का बंदोबस्त किया और उसकी मदद से तुम लोगों ने बॉम्ब असेंबल किया। मनीष मेरे बचपन का दोस्त था। वो उसी चौल में रहता था जिस पे मैडम हाइट बनी थी। बिल्डर के हाथ उसकी ज़मीन तक चली गई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो सेफ एंड क्योर एजेंसी में एक मामूली सी जॉब करता था। बस उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा के मैंने उसे लालच दिया। ये मनीष रिंकू से भी कनेक्टेड? डिम्पल की मॉड पिक्चर्स किसने वायरल किए थे? इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। रिंकू और मनीष का कोई कनेक्शन नहीं था। हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर था कि जब मैडम हाइट्स डिमोलिश होगी हम ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। इसलिए तुम लोगों ने पर्पसली उस दिन डिम्पल को ऑफिस बुलाया, जहां तुम लोग ऑलरेडी बॉम्ब प्लांट कर चुके थे। तूने राहुल को तो मार के ठिकाने लगा दिया। मनीष कहाँ? मैंने सबसे पहले राहुल को ही बुलाया था। मैंने उसे कहा कि अगर मनीष पकड़ा गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। क्या तूने मनीष को? मेरे को बचा यार। क्या हो गया मनीष? सबको पता चल गया यार। मनीष तू पागल हो गया है क्या? सबको पता चल गया। चल इसका खेल तो खत्म। मनीष की लाश कहाँ है? दो परिवार बर्बाद हो गए। कनिका की बातों से, उसके बर्ताव से कभी नहीं लगा कि उसी ने सब किया होगा। वो इसलिए क्योंकि कनिका जैसे लोग अपने चेहरे पर ऐसा नकली मुखौटा लगा के घूमते हैं, जिसे डिम्पल जैसे पढ़े लिखे, जागरूक और सतर्क लोग भी पहचानने में गलती कर देते हैं और ऐसे लोगों की जेलसी का शिकार बन जाते हैं।